मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों इस चालीसा काल में हम प्रभु के भोग पर मनन चिंतन करते हैं। प्रभु यीशु ने अपने जीवन में विशेष करके अंतिम क्षणों में कितनी यातनाएं सही, इसके बारे में हम लोग मनन चिंतन करते हैं। हम अपने ही जीवन को देखें। जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, दुख आ जाते हैं, विपत्तियां आ जाती हैं, विफलताओं का सामना करना पड़ता है, तो हमारे जीवन में क्या होता है? हम घबरा जाते हैं, हम टूटने लगते हैं, हम निराश होने लगते हैं, हम उदास हो जाते हैं और उस उदासी को हम लोग बराबर अपने में बनाए रखते हैं। हमारा विश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है, प्रार्थना कम होने लगती है, उत्साह कम होने लगता है। ऐसे में हम पेतरुस, पौलुस और याकूब और अन्य लोगों को सुनेंगे। हम पढ़ते हैं, पेतरुस कहते हैं, पेतरुस के पहले पत्र के अध्याय 1 वाक्य 6 में पेतरुस क्या कहते हैं? ये आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है, हालांकि अभी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। पेतरुस कहते हैं कि आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं, ये आनंद का विषय है। ये वही पेतरुस है जो साधारण सा मछुआ था, लेकिन प्रभु यीशु ने उसको चुना और अपने 12 प्रेरितों में से एक नियुक्त किया, प्रेरितों का अगुवा नियुक्त किया। ये वही पेतरुस है जिसने यीशु से कहा कि मैं आपके लिए अपने प्राण निछावर करने के लिए तैयार हूं। लेकिन जब वास्तव में यीशु पकड़े गए थे, उस समय वो यीशु को अस्वीकार करते हुए भागा, ये कहते हुए कि मैं उसको जानता तक नहीं हूं, भागा, अपनी जान बचा ली। लेकिन पेंतकोस्त के बाद, पवित्र आत्मा के उतरने के बाद पेतरुस के अंदर ऐसी तीव्रता आ जाती है, यीशु के प्रति इतना विश्वास और प्रेम जगता है कि वो यीशु के लिए मरने को तैयार हो जाता है। और सचमुच कहा जाता है कि पेतरुस क्रूस पर चढ़ाया गया था। लेकिन जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया था तो पेतरुस ने कहा कि आप लोग मुझे सीधे ना टांगे, क्योंकि मैं अपने गुरु की तरह मरने के लिए योग्य नहीं हूं, मुझे उल्टा टांगिए। परंपरा बताती है। वही पेतरुस कहते हैं कि आप अपने जीवन के दुखों के बारे में सोचें कि ये आनंद का विषय है। अब हम याकूब को सुने। याकूब क्या कहते हैं? याकूब कहते हैं, याकूब का पत्र अध्याय 1 उसके वाक्य 2 में, भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। याकूब कहते हैं कि आपको अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए, सौभाग्यशाली समझिए। ये वही याकूब है, योहन का भाई, दोनों जाकर अपनी मां को बुला लाया था, ये बताने के लिए यीशु को कि यीशु के राज्य में उनको यीशु के दाएं बाएं बैठाएं। लेकिन हम जानते हैं कि बाद में पेंतकोस्त के दिन के बाद हम पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 2 में, हेरोद ने उसको तलवार से मार डाला था। याकूब को तलवार से मार डाला था। और वो याकूब कहता है कि जब आपको दुखों का सामना करना पड़ता है तो अपने आप को धन्य समझिए। अब पौलुस को सुनिए, फिलिपियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 29 में पौलुस कहते हैं, आप लोगों को न केवल यीशु मसीह के शिष्य होने का वरदान मिला है, बल्कि उनके नाम के कारण दुख सहने का भी वरदान मिला है। पौलुस कहते हैं, आप लोगों को न केवल यीशु मसीह के शिष्य होने का, बल्कि उनके कारण दुख सहने का भी वरदान मिला है।
पौलुस दुख को वरदान मानता है। ये वही पौलुस है जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो यीशु के शिष्यों को सताता था, पकड़ पकड़ कर बंदी गृह में डलवा देता था, लेकिन यीशु से मिलने के बाद वो बदल जाता है। और उसके बाद पौलुस के जीवन में कितनी पीड़ाओं का अनुभव करना पड़ा। बाप रे, कुरिन्थियों की दूसरे पत्र के अध्याय 6 में पौलुस के दुखों के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। अध्याय 6 में संत पौलुस कहते हैं कि हम कष्ट, अभाव, संकट, कोड़ों की मार, कैद और उपद्रव में धीर बने हुए हैं। पूरे अध्याय में पौलुस अपने दुखों के बारे में बताते हैं। कितनी बार पौलुस बंदी गृह में डाला गया था, कितनी बार कोड़ों की मार खाया, कितने दिन भूखा रहा। उस पौलुस की भी हत्या हुई थी, वही मार डाला गया था। वही पौलुस कहते हैं हम लोगों को न केवल यीशु मसीह के शिष्य होने का बल्कि उनके नाम के कारण दुख सहने का भी वरदान मिला है। पौलुस एक मसीही के लिए, एक विश्वासी के लिए दुख को वरदान मानते हैं। एक विश्वासी के लिए दुख दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं है बल्कि आनंद का विषय है। एक विश्वासी के लिए दुख आनंद का विषय है। ये पूरा 40 काल यही संदेश हमें देता है। दुख आनंद का विषय है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 41 में पढ़ेंगे कि पेंतकोस्त के बाद यीशु के शिष्य यीशु मसीह का प्रचार करने लगे और उनके द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट हुए। इसीलिए धर्म गुरुओं ने महासभा बुलाई और प्रेरितों को महासभा में बुलाया गया। उनको धमकी दी गई, उनसे कहा गया कि यीशु मसीह का नाम का प्रचार नहीं करना। उनका अपमान किया गया। वाक्य 41 में पढ़ेंगे, प्रेरित चरित्र अध्याय 5 वाक्य 41 में कि वे आनंदित थे क्योंकि उनको यीशु के कारण अपमान सहने का मौका मिला। वे आनंदित थे क्योंकि उनको यीशु मसीह के कारण अपमान सहने का वरदान मिला। वचन में लिखा हुआ है, प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले कि वे ईसा के नाम के कारण अपमानित होने योग्य समझे गए। बताइए, यीशु के कारण अपमानित होना एक बहुत बड़ी बात वे मानते थे। हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 में पढ़ेंगे। अध्याय 16 में, प्रेरित चरित्र अध्याय 16 में फिलिपी में पौलुस और सीलस को बंदी गृह में डाला गया था क्योंकि वे सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। उनको कैसे सताया गया उसके बारे में लिखा हुआ है। वचन में लिखा हुआ है वाक्य 22 से, उन्हें कोड़े लगाने का आदेश दिया गया। दोनों पर कोड़े लगाए गए, यानी उनका पूरा शरीर घायल हो गया। उन्होंने पौलुस और सीलस को खूब पिटवाया और उन्हें बंदी गृह में डलवा दिया। कारापाल ने ऐसा आदेश पाकर उन्हें भीतरी बंदी गृह में रखा, अंदर के अंदर रखा। इतना ही नहीं, उनके पैर काठ में जकड़ दिए ताकि वे हिल न पाए। इतना अपमान, उपहास और इतना अन्याय, अत्याचार उनके साथ हुआ। कोड़े लगाए गए, पिटवाए गए, बंदी गृह में रखे गए, पैरों को खाट के पैरों से बांधे गए। बताइए, इसके बावजूद वचन में हम पढ़ते हैं कि वे आधी रात को उठकर ईश्वर की स्तुति कर रहे थे। आधी रात को उठकर ईश्वर की स्तुति कर रहे थे, जिसका चमत्कार क्या है आप जानते हैं। भूकंप हुआ, बंदी गृह के दरवाजे खुल गए, बंदियों की जंजीरें ढीली पड़ गई, इत्यादि इत्यादि। इसको हम पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद कहते हैं। एक विश्वासी अपने दुख में भी आनंदित होता है। नहम्याह के ग्रंथ के अध्याय 8 वाक्य 10 में लिखा हुआ है, प्रभु में आनंद तुम्हारा बल है। एक विश्वासी जब दुखों में आनंद मनाता है, वो आनंद उसके लिए बल बन जाता है, सामर्थ्य का माध्यम बन जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक बहन मेरे पास आई थी काफी दूर से।
उस बहन ने कहा कि कुछ वर्ष पहले उनको कैंसर था और उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रभु के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा मैं आज खड़ी हूं। मैंने उस बहन के जीवन में इतना आनंद देखा। मैंने कहा मुझे कितनी खुशी हो रही है कि आप प्रभु के आनंद को अपने में धारण किए। संत पौलुस अपने बारे में कहते हैं कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 4 में, दूसरे पत्र के अध्याय 4 में संत पौलुस कहते हैं, उसके वाक्य 16-17 में पौलुस कहते हैं कि यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है, क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। पौलुस कहते हैं हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो, हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के रोग हैं, दुर्बलताएं हैं, कमियां हैं, कमजोरियां हैं, इसके बावजूद पौलुस कहते हैं कि हमारे अभ्यंतर में नए जीवन का संचार होते रहता है। हमारे अभ्यंतर में नए जीवन का संचार होते रहता है, आनंद होते रहता है। बाह्य दुख हमारे अंदर के पवित्र आत्मा की उस प्रक्रिया को रोक नहीं पाता है। बाहर दुख पीड़ाएं हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आनंद है, आनंद है, आनंद है। ये एक मसीह का मनोभाव है। रोमियो का पत्र अध्याय 5 मैं आपको वचन से सीधे पढ़कर सुनाना चाहता हूं। रोमियो के पत्र के अध्याय 5 में संत पौलुस कहते हैं दुख के बारे में, वचन 3 और 4 में, इतना ही नहीं हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। पौलुस कहते हैं कि इतना ही नहीं हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें। शब्द का ख्याल कीजिए, गौरव करना, गौरव करना, एक तरह से घमंड महसूस करना। दुख तकलीफ पर भी गौरव करें। वास्तव में पौलुस के जीवन में हमें देखने को मिलता है, जब मैं मनन चिंतन करता हूं पौलुस के जीवन के बारे में, कितनी कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया, विश्वास नहीं कर पाते हैं। कितनी कठिनाइयों का सामना किया उन्होंने यीशु के प्रति प्रेम के कारण, सुसमाचार के लिए, ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए। उन्होंने दुख को अपना मित्र बना दिया था। जैसा कि उस गीत में हम लोग गाते हैं, दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई है। उन्होंने दुख को अपना जीवन साथी बनाया था, जिस तरह यीशु ने क्रूस को अपनाया था। एक बहुत सुंदर फिल्म है द पैशन, प्रभु यीशु के दुख भोग के बारे में सुंदर फिल्म में आपने स्वयं देखा होगा। उसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रूस पाते ही क्रूस को चूमते हैं और दोनों डाकू कहते हैं कि रे मूर्ख, तू क्रूस को चूमता है। उसी तरह पौलुस ने भी दुख को चूमा। पौलुस कहते हैं कि दुख तकलीफ पर भी गौरव करें। पौलुस दुख में एक उद्देश्य प्राप्त करते हैं, पौलुस दुख में एक अर्थ पाते हैं। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 में संत पौलुस प्रभु यीशु के बारे में कहते हैं, अध्याय 12 उसके वाक्य 2 में, इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 वाक्य 2 में पौलुस कहते हैं, ईसा हमारे विश्वास के प्रवर्तक हैं और उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं। उन्होंने भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के लिए क्रूस का कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। देखिए, और एक बार पढ़ता हूं, सुनिए ध्यान से। ईसा हमारे विश्वास के प्रवर्तक हैं, हमारे अगुवा हैं और उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं। अब प्रभु यीशु के बारे में पौलुस क्या कहते हैं? उन्होंने
भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के लिए क्रूस का कष्ट स्वीकार किया। जो आनंद प्राप्त होने वाला है उसको देखते हुए क्रूस को स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। उस जमाने में क्रूस पर जो चढ़ाए जाते थे वे अभिशप्त थे, लेकिन यीशु ने उस कलंक की कोई परवाह नहीं की, क्योंकि जो उनको आनंद प्राप्त होने वाला है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। एक नारी एक बच्चे को जन्म देने के लिए कितनी पीड़ाएं सहती है। बच्चा पहली बार उसके गर्भ में आते ही उस समय से लेकर उसको कई प्रकार की पीड़ाएं झेलनी पड़ती है, और वो झेलती है आनंद के साथ। शुरू में लड़कियों को पता नहीं रहता है, लेकिन इसीलिए थोड़ा घबरा जाती है, झेलती है। और अंत में प्रसव पीड़ा कितनी दर्दनाक पीड़ा होती है। उस दर्दनाक पीड़ा से वो गुजरने के लिए तैयार होती है, क्योंकि वो जानती है कि इसके बाद मैं एक बच्चे की मां बनने वाली हूं। बच्चे के रोने की आवाज सुनते ही वो सारी दर्द, सारी पीड़ाओं को भूल जाती है। इसी तरह एक विश्वासी और एक मसीही आने वाली महिमा के बारे में सोचते हुए इस दुनिया में दुखों को आसानी से ग्रहण करता है। प्रभु यीशु के बारे में अभी अभी आपने सुना कि भावी में जो आनंद प्राप्त होने वाला है, आगामी समय जो आनंद प्राप्त होने वाला है, उसके बारे में याद करते हुए यीशु ने दुख कष्टों को स्वीकार किया और जो क्रूस का कलंक है, कलंक को कुछ नहीं समझा, तुच्छ समझा। यानी आगामी जीवन में जो महिमा प्राप्त होने वाली है, वो महिमा हमें दुख सहने के लिए साहस प्रदान करती है। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के बारे में, सुसमाचार में हम पढ़ेंगे प्रभु यीशु पकड़े गए थे तो सारे शिष्य भागे, डर के मारे भागे, सोचा कि हमारे गुरु के साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ क्या होगा, सभी भागे। लेकिन पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा से भरने के बाद वे ही शिष्य पुनरुत्थान के बारे में मनन करते हैं। पुनर्जीवित यीशु को देखें, पुनरुत्थान के बारे में मनन करते हैं। उनके अंदर पुनरुत्थान के बारे में एक चेतना जगती है, भावी में, भविष्य में होने वाली उस महिमा के बारे में चेतना जगती है, और वे दुखों को सहने के लिए तैयार हो जाते हैं। रोमियों की पत्र के अध्याय 8 वाक्य 18 में हम पढ़ते हैं। रोमी अध्याय 8 वाक्य 18 में संत पौलुस कहते हैं, जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है। एक विश्वासी के जीवन में दुख सहते समय आनंद आने का मुख्य कारण यह है, उसकी आशा, उसकी उम्मीद, उस महिमा की उम्मीद। उसे मालूम है कि दुख मिटेगा और मुझे आनंद प्राप्त होगा, महिमा प्राप्त होगी। मैं आश्रम में बार बार लोगों को बताता हूं, अनंत जीवन की कामना बनाए रखना, पुनरुत्थान की कामना बनाए रखना, अनंत जीवन की कामना आपको दुखों को सहने, झेलने और उसका नजरअंदाज करने का सामर्थ्य प्रदान करेगा। इसीलिए ये चेतना बनाए रखने का है। मकाबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, एक माता के सामने उसके 7 बेटे मर जाते हैं, मार डाले जाते हैं। ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए यहूदियों के लिए सुअर का मांस खाना मना था, लेकिन यहूदियों के दुश्मन राजा उनको वही खाने के लिए मजबूर करता है। ये 7 बेटे उसको खाने से इनकार करते हैं। माता उनको प्रेरित करती है, ये कहती है कि बेटे हमें नहीं मालूम कि तुम मेरे गर्भ में कहां से आए, कैसे आए, इसीलिए ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाओ। वो तुम्हें पुनः जीवन प्रदान करेगा और पुनरुत्थान में मैं तुम्हें पाऊंगी। पुनरुत्थान की महिमा उन्हें मरने के लिए साहस देती है।
जब एक विश्वासी के अंदर, एक मसीही के अंदर पुनरुत्थान के बारे में चेतना जगती है, उसको भी दुख सहने के लिए सामर्थ्य मिल जाता है। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है, ईश्वर को अपना मालिक समझ रखा है, वो दुख सहने के लिए तैयार हो जाता है। हमें दानियल के ग्रंथ के अध्याय 3 में पढ़ने को मिलता है। दानियल के 3 मित्र ईश्वर पर भरोसा रखने के कारण, ईश्वर की आराधना करने के कारण, और जो मूर्ति राजा ने बनवाया था उस मूर्ति की आराधना करने से इनकार करने के कारण भट्टी में डाल दिए जाते हैं, जलती भट्टी में डाल दिए जाते हैं। वहां पर हम पढ़ते हैं, भट्टी में पहुंचने के बाद वे ईश्वर की स्तुति करने लगते हैं। वे ईश्वर की स्तुति करने लगते हैं और ईश्वर अपने दूत को भेजता है, और जिस भट्टी में वे थे वहां उनके चारों ओर ठंडी हवा चलाता है, और वे सही सलामत उस भट्टी से बाहर आ जाते हैं। यानी उस भट्टी में भी वे आनंद मना रहे थे, ईश्वर की स्तुति कर रहे थे। हमें उनसे सीखने की जरूरत है। पुराने विधान में हमें अय्यूब के बारे में, जोब के बारे में पढ़ने को मिलता है। अय्यूब धनी इंसान था, ईश्वर भक्त था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन अय्यूब के जीवन में एक के बाद एक विपत्ति आई। उसके जानवर ले जाए गए, फसल नष्ट की गई, नौकर मार डाले गए, बच्चे दबकर मर गए, उसके शरीर में कीड़े रेंगने लगे, फोड़े आए। इसके बावजूद अय्यूब के ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 10 में कहते हैं, यदि हम ईश्वर से सुख पाते हैं तो क्या हम दुख नहीं पाए? इतना सब होने के बावजूद अय्यूब के अंदर जो आध्यात्मिक आनंद था वो मिटा नहीं। पेतरुस यही बात हमें बताते हैं। हमारे जीवन में कई प्रकार के दुख आ जाएंगे, पीड़ाएं आ जाएंगी, लेकिन उन सारे क्षणों में हमें विश्वास के साथ प्रभु से लिपटना है। ये विश्वास करना है कि ये पीड़ाएं मिटेंगी, प्रभु हमें महिमा दिखाएंगे, हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। हमें घबराना नहीं चाहिए। मैं कितने लोगों की कहानियां सुना सकता हूं जो मेरे सामने आते थे, रोते हुए आते थे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन वे आज आनंदित हैं। बीत जाता है। एक विश्वासी, एक मसीही दुखों से घबराता नहीं है, दुख में भटकता नहीं है, अंधविश्वासी नहीं बनता है, बल्कि दुख को सौभाग्यपूर्ण समझकर ग्रहण करता है, स्वीकार करता है, क्रूस को गले लगाता है। इस 40 काल में जब हम लोग क्रूस की यात्रा मनाते हैं, हम क्रूस को अपनाने के लिए तैयार हो जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र समय के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। हमारे प्रतिदिन के जीवन में जो छोटे छोटे दुख आ जाते हैं और हमारे जीवन में जो विपत्तियां भी आ जाती हैं, उनको तेरी तरह ग्रहण करने के लिए, स्वीकार करने के लिए, पेतरुस की तरह, याकूब की तरह, पौलुस की तरह दुखों को स्वीकार करने के लिए हमें कृपा देना। दुखों को दुर्भाग्यपूर्ण ना समझकर सौभाग्यपूर्ण समझने के लिए कृपा देना। दुखों को वरदान के रूप में स्वीकार करने के लिए कृपा देना। दुखों को आनंद का विषय समझकर ग्रहण करने के लिए कृपा देना। हमें दुखों को स्वीकार करने के लिए शक्ति देना यीशु। आगामी आने वाले महिमा के बारे में सोचने के लिए और उस महिमा के आनंद में दुखों को स्वीकार करने के लिए कृपा देना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद।